कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया और एक स्थान सोने पर दिया कि जहां अधर्म का सोना हो उस सोने पर वास करना। और वैसे ही जैसे ही ये वरदान दिया तो कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ जाता है। जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुका, धर्म परीक्षित के हृदय वो त्यों ही गया समा। जैसे महाराज परीक्षित ने वरदान दिया कि जहां अधर्म का सोना हो सोने पर वास करना, तो कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ जाता है। महाराज परीक्षित के शीश पे क्यों बैठा? क्योंकि महाराज परीक्षित अधर्म के सोने के मुकुट को पहन के आए थे और उन्होंने वरदान और दे दिया कि जहां अधर्म का सोना हो सोने पर वास करना। तो वो अधर्म का सोने का मुकुट आया कहां से? जरासंध नाम का राजा था, सोने के मुकुट को पहन करके अधर्म करता था, गरीबों को सताता था। एक दिन पांचों पांडव उस मुकुट को लेने के लिए गए तो जरासंध ने कहा कि यदि इस मुकुट को चाहिए तो हमसे पहले युद्ध करना होगा और जो युद्ध में जीतेगा ये मुकुट उसी का हो जाएगा। पांचों पांडवों ने युद्ध किया, युद्ध में जरासंध को हरा दिया, पराजित कर दिया। जरासंध से सोने का मुकुट जीत करके लाए और वो मुकुट पांचों पांडवों ने एक बक्से में बंद करके ताला लगा करके रख दिया। पांचों पांडव हिमालय में जाते तो बर्फ के कारण गल जाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी समय अभिमन्यु के पुत्र जो राजा परीक्षित थे बचपन से देखते आ रहे थे कि इस बक्से में न जाने क्या है। ताला तोड़ करके देखा तो सोने का मुकुट चमकता हुआ देखा तो उन्होंने कहा इसकी जगह यहाँ नहीं हमारे सर पे है। तो उन्होंने उसी क्षण उस मुकुट को धारण कर लिया। इसलिए कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया। इसलिए जहां भी अधर्म का सोना होता उस घर में कलयुग की वासना होती है। महाराज परीक्षित आगे शिकार खेलने के लिए गए तो धूप के कारण उनका गला सूखने लगा, प्यास लगने लगी। तो लोमस ऋषि की कुटिया पर जाकर के पहुंचे तो उनसे जल मांगने लगे, लेकिन वो धूनी लगा करके बैठे, उन्होंने नहीं सुना। तो महाराज परीक्षित क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के जमीन में बाण मारा। बाण से मरा हुआ सर्प निकला और वही सर्प उठा करके महाराज परीक्षित ने लोमस के गले में डाल दिया। और घर वापस आते ये नजारा सावा के पुत्रों ने देखा तो सावा के पुत्र लोमस के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के बताते हैं कि आप यहाँ बैठे हो लेकिन वो परीक्षित तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। श्रृंगी ऋषि ने उसी क्षण श्राप दे दिया, राजन परीक्षित तूने मेरे बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, हम तुम्हें श्राप देते कि वही तक्षक 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। श्राप दे दिया और श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास जाकर के रोने लगे। लोमस की धूनी खुली। लोमस ने अपने पुत्र को समझाया कि पुत्र तुमने परीक्षित को श्राप देकर के अच्छा नहीं किया, वो बहुत नेक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे। अब एक काम करो, जाकर के उन्हें बताओ कि तुम श्रापित हो। उसी समय सावा के पुत्रों ने जाकर के परीक्षित महाराज को बताया। महाराज परीक्षित उसी क्षण श्वेत वस्त्र धारण करके सफेद वस्त्रों को पहन करके और राज्यपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और हरिहर गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं जहां 88,000 ऋषि मुनि बैठे। अट्ठासी हजार ऋषियों के पास जाकर के पहुंचे तो सारी व्यथा परीक्षित महाराज ने सुनाई और उसी समय कहा कि मैं श्रापित हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। उधर से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। सुखदेव भगवान को आते हुए देखा तो 88,000 ऋषि मुनि सुखदेव भगवान के चरणों में गिर गए। तो परीक्षित महाराज ने कहा
हे ऋषियों, आप इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और एक छोटे से बालक के चरणों में पड़े हो क्यों? तो ऋषियों ने कहा, परीक्षित, ये कोई छोटा बालक नहीं, जिसे आप छोटा बालक कहते हो ना, ये कोई साधारण बालक नहीं, बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा हो, जो धनवान हो, जो बलवान हो, उसे बड़ा नहीं कहते। सबसे बड़ा, सबसे महान तो वो है जिसे ज्ञान हो, जो ज्ञानवान है वही सबसे बड़ा है। और जानते हो ये कौन है? ये सुखदेव भगवान है। एक बार शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे थे, धूनी लगा करके। मैया पार्वती पास में बैठी हैं। नारद जी एक दिन पहुंचे। नारद जी ने मैया पार्वती को प्रणाम किया। मैया प्रणाम। नारद जी ने माता पार्वती से कहा, माता एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं? पार्वती मैया ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे भाई वो मेरे पति हैं, मुझसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बोले नहीं मैया बताओ तो सही। बोले बहुत प्रेम करते हैं। माँ यदि भोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं तो क्या तुम्हें कभी ये बताया कि भोले बाबा के गले में जो 108 मुंडों की माला है ये किसकी है, क्यों है? पार्वती मैया ने कहा, ये बात तो कभी नहीं बताई। नारद जी ने कहा, तो फिर काहे का प्रेम करते हैं? श्री राधे। हेलो, बोले गोविंद भगवान की, बोले कन्हैया लाल की। आज जैसे देवऋषि नारद ने ये शब्द कहा, पार्वती मैया कहने लगी, ये बात तो कभी नहीं बताई। नारद जी का काम है आग लगाने का। नारद जी आग लगा करके चले गए। उसके बाद पार्वती मैया लंबा सो घूंघट मार के कैलाश पर्वत पर बैठ गई। भोले बाबा की धूनी खुली तो भोले बाबा कहने लगे, पार्वती, अरे ओ पार्वती, क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों हो? भोले बाबा समझ गए यहाँ कोई ना कोई तो आया था। पार्वती मैया ने कहा, बाबा यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो एक बात बताओ, आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है ना, ये किसके हैं और क्यों है? भोले बाबा ने कहा, यहाँ नारद जी आए थे और आग लगाए के चले गए। बोले ये 108 मुंडों की माला किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे मुंडों की माला। मेरे? हाँ, मेरे कैसे? तो भोले बाबा ने कहा कि तुम 108 बार मर के जीवित होती गई और मैं तुम्हारे मुंडों को इकट्ठा करके माला बना के पहनता गया। अब तो पार्वती मैया और भी क्रोध में बोले, मैं 108 बार मर गई और तुम्हें एक भी बार मौत नहीं आई, तुम जिंदा ही बने रहे। तो भोले बाबा कहने लगे, मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मैं अमर हूँ। मैया कहने लगी, बाबा आप अमर हो और मैं अमर नहीं, मुझे भी अमर करो। तो बाबा कहने लगे, मैं तो अमर कथा जानता हूँ। पार्वती मैया बोली, तो मुझे भी सुनाओ। आज भोले बाबा पार्वती मैया के बार बार कहने पर पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाते। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते और कहा, पार्वती हमारी एक शर्त है, हम तुम्हें कथा तो सुनाएंगे लेकिन स्मरण रहे जब तक हुंकारा आएगा तब तक हम कथा सुनाएंगे, हुंकारा बंद हो गया तो हम कथा सुनाना बंद कर देंगे। पार्वती मैया ने कहा ठीक है। भोले बाबा कथा सुनाने लगे और पार्वती मैया सो जाती है। सभी वक्त ताली बजा करके बोलेंगे, होने दिया बाई के घर जइयो और जा घर
राम भजन ना होए। निंदिया माई के घर जइयो जागर राम भजन ना होए। ओ निंदिया माई के घर जइयो जागर राम भजन ना होए। निंदिया माई के घर जइयो जागर राम भजन ना होए। बोलिए राम भजन ना होए। ओ भैया राम भजन ना होए। ओ राम भजन ना होए ओ मैये से राम भजन ना होए। ओ निंदिया माई के घर जइयो जागर राम भजन ना होए। निंदिया माई के घर जइयो जागर हरि भजन ना होए। ताली बजा करके जय हरि। आज भगवान शिव शंकर कथा सुना रहे हैं। पार्वती मैया सो रही हैं। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए देओ गो। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए देओ गो। हाँ पार्वती शंकर से बोली कथा